गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से होंगे और इस लॉकडाउन में अपना पढ़ाई घर में रहते हुए अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सीखने वाले हैं। यह क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पहला चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको सीखने से पहले एक छोटा सा चीज़ जो जानना बहुत ज़रूरी है उसको बता देते हैं, जिसको कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम। ये आप सभी को मालूम होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विभाजन एल्गोरिथम इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम ये है क्या, आप सभी को मालूम होगा। जैसे हम लोग जब भाग देते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कोई भी एक भाग लेते हैं, जब हम लोग भाग करते हैं, जैसे 15 को भाग करना है 2 से, तो हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले 1 देख रहे हैं, तो 1 तो 2 से छोटा है, तो 5 को भी मिला लें 15, यानी 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें जो 15 आए, और 15 नहीं आए तो उससे जस्ट कम, ये देखते हैं हम लोग। तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं हम लोग, तो 14 आता है। 8 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा होगा इससे, इसलिए 2 सते 14 ये। अब 15 में इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 1। ये हम सभी को मालूम है। अब इसमें क्या है, जो अंदर में रहता है, जो यहाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाज्य। जो इधर है जिससे हम लोग भाग करते हैं उसको क्या कहते हैं भाजक। और इधर जो हम लोग लिखते हैं दाहिना तरफ या ऊपर में, उसको कहते हैं हम लोग भागफल। भागफल। और नीचे जो शेष बचता है उसको क्या कहते हैं शेषफल। अब ये चारों के बीच में एक संबंध है, एक रिलेशन है चारों के बीच में। क्या है कि ये जो भाज्य है, भाज्य वो बराबर होता है, ये जो अंदर में भाज्य है वो बराबर होता है किसके, भाजक को अगर हम लोग गुना कर दे किससे, भागफल से। भाजक को भागफल से गुना कर दे और उसमें जोड़ दे शेषफल, उसमें जोड़ दे शेषफल, यानी भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये जो है इसी को हम लोग कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि डिवीज़न एल्गोरिथम। इसको हम लोग भाग सही हुआ कि नहीं उसको चेक करने में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ चेक कर सकते हैं, अंदर में भाज्य यहाँ पर कितना है 15, ये बराबर हो किसके, तो भाजक है, और भागफल उसको गुना करेंगे और शेषफल को उसमें जोड़ेंगे तो उसके बराबर होना चाहिए। तो भाजक कितना है 2 गुना भागफल लिखना है, भागफल कितना है 7 जोड़ शेषफल कितना है 1। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। इधर 15 है, 2 सते 14 और 1 15, दोनों बराबर हो गया, यानी कि भाग हम लोग का सही हुआ है। तो इससे हम लोग भाग सही हुआ कि ना उसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। और इसी को जो ये रिलेशन है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच में, ये इसी को हम लोग कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम। तो ये हम लोग को मदद करेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझने में। अब हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या है। तो ये जो है जुड़ा हुआ है एचसीएफ से। सबसे पहले एचसीएफ समझ जाइए। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आप लोग जानते होंगे, 6-7 क्लास में ये रहता है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं आप लोग को मालूम होगा। तो एचसीएफ निकालने का एक विधि है। कौन विधि, तो भाग विधि। जब भाग करके हम लोग एचसीएफ निकालते हैं उस विधि को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसमें आज का जो ये क्लास है ये स्पेशल यही समझना है कि एचसीएफ को हम लोग भाग से कैसे निकालते हैं, और उसी विधि को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको कहते हैं मस, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो ये कैसे निकालते हैं वो हम लोग चलिए सीखते हैं। आइए देखते हैं। ये पहला सवाल है इसका, 91 और 26 का एचसीएफ निकालना है। किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसमें क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, निम्न संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में अगर देखना है क्वेश्चन तो इस तरह रहेगा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो जैसे पहला सवाल ये है 91 और 26, इसका एचसीएफ निकालना है। कौन विधि से,
तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो चलिए सीखते हैं कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो विधि है भाग करके हम लोग इसमें एचसीएफ निकालते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए 91 और 26 में, ये दोनों में, इसको 91 और 26 में दोनों में छोटा कौन है, तो 26 जो है छोटा है और 91 बड़ा है। तो ऐसा दिखा दी, यानी 91 26 जो है उससे बड़ा है। तो कैसे भाग करेंगे, देखिए जो छोटा है उसको भाजक बनाएंगे और जो बड़ा है उसको अंदर यानी भाज्य 91 ये रख के अब भाग करना है। थोड़ा सा अलग है भाग से, कैसे वो यहाँ समझते हैं। देखिए सबसे पहले 91 को 26 से भाग देना है। तो पहला पढ़ के देखेंगे 26 का पहला कितना पढ़ेंगे, जो 91 आए या उससे जस्ट कम आए। तो अगर 26 को अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 26 दूनी 52 हो रहा है। अगर 26 को हम लोग 3 से गुना कर रहे हैं तो 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 1 26 3 78 हो रहा है। अगर इसको हम लोग 4 से कर रहे हैं तो 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। इसमें तो ज़्यादा आ जा रहा है, 26 को 4 से गुना कर रहे हैं तो ज़्यादा आ जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग 26 को 3 से ही गुना करेंगे, यानी 26 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 78। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसको घटाएंगे, 91 में 78 को हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा, 1 में 8 नहीं घटेगा तो ये उससे उधार लेगा, 11 हो जाएगा, 11 में 8 घटेगा तो 3 हो जाएगा। अब ये 8 बचा, 8 में 7 घटाएंगे तो 1। ये सब आप लोग को मालूम है। इसके बाद थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, भाग हम लोग करते थे तो ये हम लोग का शेषफल हो जाता, ये भागफल, ये हम लोग का भाजक था, भाग तो खत्म हो जाता। लेकिन हम लोग को यहाँ एचसीएफ निकालना है। कैसे, तो ये यहाँ तक हम लोग पहुँचे। इसके बाद अब क्या करेंगे, ये 13 जो है उसको यही रहने देंगे और जो भाजक था उसको अब यहाँ पर ले आना है, उसको भाज्य बनाना है। ये 26 को यहाँ ले आएंगे और फिर से हम लोग भाग करेंगे। तो 13 का पहला पढ़ के देखना है 26 आता है क्या, 26 नहीं आएगा तो उससे जस्ट कम देखेंगे। तो 13 का पहला में तो 26 आता है, 13 दूनी 26, तो 26 में 26 घटाएं, कुछ शेषफल नहीं बचा, यानी 13 का पहाड़ा में 26 आया, इससे भाग खत्म हो गया। यानी कि ये 91 और 26 का एचसीएफ 13 हुआ, यही है। इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन विधि। इस तरह से जो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए अभी हम लोग सीखे थे विभाजन विधि किसे कहते हैं, कि अंदर में जो रहता है यानी भाजक वो किसके बराबर होता है, जो भाजक है उसको और जो भागफल आया है यानी 3 और जो शेषफल उसको जोड़ते हैं, ये होगा। उसके बाद 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 26 भाज्य है यहाँ पर और इसका भाजक क्या है 13, उसको गुना करेंगे किससे 2 से और शेषफल कितना है 0, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें हम लोग देखें किससे भाग खत्म हो गया 13 से, तो 13 ही एचसीएफ होता है इसका। तो उसको हम लोग लिखेंगे, अतः क्या क्या संख्या था 91 और 26 का एचसीएफ क्या है, तो 13 है। जिससे भाग खत्म हो जाता है वही एचसीएफ होता है। तो ये जो विधि है इस तरह से भाग करके जो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं उसी विधि को हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह से इसमें एचसीएफ निकाले हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें देखिए 135 और 225 में छोटा कौन है, 135 छोटा है और 225 बड़ा है, तो उसको मेंशन कर लेते हैं इसमें। चूँकि 225 जो है वो बड़ा है किससे 135 से, और अभी देखें जो छोटा है 135 उसको इधर लिखेंगे और 225 जो है बड़ा उसको भाज्य बनाएंगे और भाग करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं भाग। 135 का पहाड़ा कितना पढ़े हैं, जो 225 या उससे जस्ट कम आए, तो 135 को 1 से गुना करेंगे यही रहेगा, 2 से अगर इसको गुना कर देंगे तो 270 ज़्यादा हो जाएगा इससे, इसीलिए हम लोग एक ही से इसको गुना करेंगे। 135 को 1 से गुना करेंगे तो 135 होगा। अब इसमें इसको घटाना है, 5 में 5 घटाए 0, 2 में 3 घटाए 30, छोटा हो गया इससे उधार लिए तो 12, 12 में 3 तो 9, यानी कि इसमें
225 में 135 घटाए तो 90 बच गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो यहाँ पर होता है उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद फिर से भाग करते हैं। तो 90 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, जो 135 आए या तो उससे कम आए, जस्ट कम। तो 90 91 90 दूनी 180, इससे ज़्यादा हो जाएगा 2 बार में, तो फिर एक बार ही हम लोग इसको पहाड़ा पढ़ेंगे। 90 का 90 और 135 में 90 हम लोग घटाएँ, कितना होगा, तो 5 और 13 में 9 घटाएँ तो कितना हो गया 4 ना, यानी 45 बचा। अब फिर से वही काम, जो यहाँ पर है उसको यहाँ ले आना है, 90 को यहाँ लिख लेंगे और फिर से हम लोग इसमें भाग करेंगे। तो 45 का पहाड़ा कितना पर है, जो 90 आए या उससे जस्ट कम है। तो 45 के पहाड़े में तो 90 आता है, कितना बार में, 2 बार में, तो 45 दूनी 90, तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, कुछ शेषफल नहीं बचा। 45 से भाग ख़त्म हो गया, यानी कि इसका जो एचसीएफ हुआ ये दोनों संख्या का 135 और 225 का एचसीएफ वो 45 हुआ, क्योंकि इससे भाग ख़त्म हुआ। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो भाज्य है वो बराबर होता है भाजक गुनी भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। तो ये लिख लेंगे इसमें, यहाँ पर इसमें 225 क्या है, भाज्य, तो उसको लिखेंगे 225, ये बराबर होगा इसका जो भाजक है 135, उसको गुना करेंगे किससे, 1 से, और इसका शेषफल क्या आया था 90, ये हो गया इसमें। अब इसमें आ जाता है, इसमें भाज्य कितना है 135, वो बराबर होगा किसके, तो 90 को अगर गुना करेंगे हम लोग इस 1 से, और इसमें जो शेषफल है 45 उसको जोड़ देंगे, इससे हो जाएगा। उसी तरह एक और है 90 को हम लोग लिखेंगे, तो 90 कितना बराबर होगा, 45 और 2 गुना करेंगे और जो शेषफल आया है 0 उसके बराबर होगा। तो 45 गुना 2 और शेषफल कितना, कुछ नहीं है, यानी कि 0। तो भाग किससे ख़त्म हुआ है, 45 से, यानी कि इसका एचसीएफ जो आ गया 45 को, उसको लिख लेंगे। अतः कौन कौन संख्या है, 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो गया 45, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से भाग करके हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, और इस विधि को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि।